Good morning to all. Welcome back. Today's topic of discussion is extraction of crude metal from concentrated ore. ओके, अब हमने क्रूड मेटल निकालना है फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। कंसनट्रेटेड ओर आपके पास ऐसा ओर होता है जिसमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ओर से, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप किया था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। पहले हमने ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और हम जानते हैं कि ओर में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और मेटल भी होता है। तो ओर को जब आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मेटल और इम्प्योरिटी दोनों ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड स्टेप हमने कुछ फिजिकल मेथड देखे थे इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, जैसे हाइड्रोलिक मेथड, नेविगेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन। और जब इनसे भी इम्प्योरिटीज़ आपकी कुछ ऐसे और हैं जिसमें इम्प्योरिटी इन फिज़िकल मेथड से भी सेपरेट नहीं होती हैं, तो हमने केमिकल मेथड लिया लाइक लीचिंग। और लीचिंग आपके एप्लीकेबल होती है एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड के केस में। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। थर्ड स्टेप है ये, हमने क्रूड मेटल को कंसनट्रेटेड ओर से अलग करना है। ओके, अब ऐसा करने के लिए ये आपके पास एक केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेस है तो ये होगा आपका, इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें दोनों ही चीज़ें आपके पास होगी, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है कंसनट्रेटेड ओर इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्साइड फॉर्म। सबसे पहले हम कंसनट्रेटेड ओर मतलब ऐसा ओर जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। कुछ इम्प्योरिटीज़ तो हमने फिज़िकल मेथड में निकाल ली है, कुछ केमिकल मेथड में निकाल दी है। ओके, पर उन मेथड से 100% इम्प्योरिटी साफ़ नहीं होती है। कुछ 20% साफ़ हो जाती है, कुछ 30% साफ़ होती हैं। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्योरिटीज़ को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड है, अब जो ऑक्साइड हमारे पास बना उससे हम मेटल को सेपरेट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ योर रिडक्शन। तो पहला स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन करवानी है, सेकंड स्टेप है जिसमें हम रिडक्शन करवाएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट इज कंसनट्रेटेड ओर इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्साइड फॉर्म। किस तरह से हम कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इट इंक्लूड टू मेथड। इसमें टू मेथड हमारे पास होते हैं। फर्स्ट इज़ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, या तो एग्ज़ाम में इसका डिफरेंस आपको पूछा जाता है या सिंपल 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ जाती है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर कैल्सिनेशन। तो व्हाट इज़ कैल्सिनेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन, आपने जो कंसनट्रेटेड ओर है उसको गर्म करना है। ओके, हीट करना है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और आप इतना ही हीट करोगे कि वो पिघल ना जाए बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आपने उसको इतना ज़्यादा हीट नहीं करना है कि मेटल आपका पिघल ही जाए। तो कैल्सिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो अगर हम ओर को कैल्सिनेट करेंगे या गर्म करेंगे तो हमारे पास फॉलोइंग फीचर्स आएंगे। फर्स्ट, जब आप किसी भी ओर को इतना गर्म करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से मॉइस्चर उड़ जाएगा। ठीक है, वॉलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएंगी। वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो इवेपोरेट हो जाती हैं। ठीक है, जो वेपर के साथ आपकी इवेपोरेट हो जाएंगी। और अगर आपके पास इम्प्योरिटी कार्बोनेट्स है तो कार्बोनेट आपके डिकम्पोज हो जाएंगे ऑक्साइड्स की फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल के लिए जिंक, जिंक का और होता है हमारे पास कैलामाइन। ओके, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ये गलत है, ZnCO3। यहाँ आपके पास होगा ZnCO3। दिस इज योर कैलामाइन। और जब आप कैलामाइन की कैल्सिनेशन करेंगे, ओके, जब आप इस कैलामाइन की, यहाँ देखिए कैल्सिनेशन हो रही है। जब कैल्सिनेशन मतलब आप ZnCO3 को गर्म कर रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या मिलता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ओके, कार्बोनेट आपके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ से CO3 से CO2 निकल जाएगी। और जो एक ऑक्सीजन बची, यहाँ पे CO3 है और ऑक्सीजन 3 है, 3 में से 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ चली गई और 1 ऑक्सीजन जिंक के साथ चली जाएगी। तो ये हेयर इज जिंक ऑक्साइड एंड CO2।
तो कैल्सिनेशन के प्रोसेस से हम कार्बोनेट को उसके ऑक्साइड में चेंज कर देंगे। अगेन कैल्शियम का और है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। अगर इसकी कैल्शिनेशन करेंगे तो अगेन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और हैं, जैसे दिस इज योर डोलोमाइट। डोलोमाइट इज अ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑन कैल्सिनेशन, calcium carbonate converted into calcium oxide and magnesium carbonate converted into magnesium oxide with the release of carbon dioxide. Now on the calcination of bauxite, this is your ore of aluminium, Al2O3 2H2O. Okay, on the calcination of bauxite, it converted into Al2O3 called alumina. It is your alumina. ओके, एलुमिना हमने बियर्स प्रोसेस में भी किया था, डेट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये सारे के सारे आपके पास कैल्सिनेशन के प्रोसेस हैं। सेकंड है आपके पास रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होती है? तो रोस्ट करना। देखो, आप किसी चीज़ को रोस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रोस्टिंग से याद रखिए कि आपने रोस्ट करना है। किसको रोस्ट करोगे? केमिकल्स को, ओर को रोस्ट करना है हमने, ठीक है। जो पाउडर ओर बना दिया है हमने, उसको रोस्ट करना है, पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हीट आपकी उतनी ही होनी चाहिए कि मेटल पिघल ना जाए। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, कैल्सिनेशन, ऑक्सीजन को एब्सेंट कर दो, रोस्टिंग, ऑक्सीजन को प्रेजेंट कर दो। और रोस्टिंग के प्रोसेस, रोस्टिंग में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ओके, कैल्सिनेशन में रिडक्शन का प्रोसेस आपका चलेगा। नाउ दिस मेथड इज एप्लीकेबल मेनली फॉर सल्फाइड और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। रोस्टिंग आपकी मैक्सिमम ऐसे और के लिए यूज़ होती है जिसमें इम्प्योरिटी सल्फर प्रेजेंट हो। ओके, अब देखते हैं रोस्टिंग से क्या क्या होगा आपके पास। तो रोस्टिंग से भी सेम मॉइस्चर उड़ जाएगा और वॉलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है रिमूव होकर वॉलेटाइल ऑक्साइड बनाते हैं। वॉलेटाइल ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड बनेंगे जो आपके इवेपोरेट हो जाएंगे, यहाँ सराउंडिंग में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इम्प्योरिटी सल्फर की है, ओके, S8, अगर किसी और में सल्फर की इम्प्योरिटी है तो अगर आप उसको रोस्ट करोगे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको कंबाइन करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। एंड यू नो सल्फर डाइऑक्साइड एकदम से गैस होती है, गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। अगर आपके पास फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। ओके, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का फीचर है ये अगेन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है। वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है मतलब वॉलेटाइल ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड है तो ये एकदम से बाहर निकल जाएगा। ओके, वॉलेटाइल होता है जो एकदम से इवेपोरेट कर जाए या एकदम से बाहर निकल जाए। लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड आपके पास है, इट इज़ द ओर ऑफ लेड। ओके, लेड सल्फाइड आपके पास लेड का ओर होता है। अगर आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करोगे तो देखो लेड, 2 ऑक्सीजन यहाँ दी गई हैं, 2 में से एक ऑक्सीजन लेड अपनी तरफ ले लेगा और बना देगा लेड ऑक्साइड, और सल्फ़र ऑक्सीजन लेके सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास किसी के साथ भी सल्फ़र अगर अटैच है तो एकदम से समझ जाइए आपने उसकी रोस्टिंग करवानी है। और इन सारे प्रोसेस में जो SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, ये कहाँ यूज़ होती है? ये आपकी H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है। आप 7th चैप्टर में पढ़ोगे H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करवाते हैं हम, ठीक है। तो SO2 से H2SO4 बनता है, तो जितने भी SO2 रिलीज़ होती हैं ये H2SO4 बनाने के लिए काम में लाई जाती है। हम इनको वेस्ट नहीं जाने देते, ठीक है। तो अगेन कैल्सिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स मेटालिक ऑक्साइड either in the absence or limited supply of air. And what is roasting? Roasting is the process of converting an ore into its metallic oxide in the presence of excess of air. Now next हमारे पास जो टॉपिक है that is your flux, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है and its type,
ओके, अब हम 2 स्टेप से गए। फर्स्ट हमने रोस्टिंग की, ओके, और कुछ हमने कैल्सिनेशन किया। कैल्सिनेशन मैक्सिमम कार्बोनेट, अगर आपके पास इम्प्योरिटी कार्बोनेट की है या ऑक्साइड्स हैं तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस किया था, और अगर आपके पास इम्प्योरिटी सल्फ़र की है तो रोस्टिंग की थी। ओके, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद भी अगर आपके ओर में इम्प्योरिटी अब भी बच जाती है तो हम जो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज़ योर फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इम्प्योरिटी के साथ जाकर रिएक्ट करेगा। फ्लक्स आपका मेटल से रिएक्ट नहीं करता, इम्प्योरिटी से जाकर रिएक्ट करता है। तो इफ़ कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर स्टिल कंटेन नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग रिडक्शन, एडिशनल सब्सटेंस कॉल्ड फ्लक्स इज एडेड टू ओर। तो हम इसमें फ्लक्स ऐड करेंगे। तो फ्लक्स क्या काम करेगा? फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, जैसे वो इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करेगा और इम्प्योरिटी के साथ वो ईजिली फ्यूजिबल मटेरियल, फ्यूजिबल मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो फ्यूज़ हो जाता है। ओके, फ्यूज़ का क्या मतलब है? जैसे आपके पास मोम है, मोम को आप हीट करोगे तो सॉलिड मोम फ्यूज़ होकर लिक्विड बना देगा, उसको फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज़ अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न बोलते हैं। तो आपके पास जैसे आप फ्लक्स डालते हो, जैसे ये सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ओर है, दिस इज़ ओर, और इसमें इम्प्योरिटी है, इसमें मैंने फ्लक्स डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्योरिटी फ्यूज़ करके लिक्विड बना देगी और इस लिक्विड में सॉलिड मेटल तैरता हुआ दिखाई देगा जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? अब टाइप ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के क्या क्या टाइप होते हैं? तो बच्चों फ्लक्स 2 टाइप का होता है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, इनके आगे एसिडिक लगा है तो बेस से कंबाइन करेंगे। अगर फ्लक्स आपके पास एसिडिक है, अब हमें पता है फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करता है, तो इम्प्योरिटी क्या होनी चाहिए? बेसिक होनी चाहिए। तो बेसिक क्या होती हैं आपके पास? प्लस में भी आपने पढ़ा है, अगर मेटल, अगर आपके पास कोई मेटल है, अगर आपके पास कोई मेटल है और मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, कोई मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ठीक है, तो वो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो उसको हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो हम उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, इसलिए ये बेसिक इम्प्योरिटी हुई या बेसिक कंपाउंड हुए। इवन कि कार्बोनेट भी अगर मेटल के साथ जुड़ा है तो अभी आपके पास ये बेसिक इम्प्योरिटी होती हैं। ओके, अब सपोज करो ये सारे के सारे बेसिक इम्प्योरिटी है तो फ्लक्स हमें एसिडिक डालना होगा। तो कोई भी एसिडिक फ्लक्स ले लो, जैसे सिलिका ऑक्साइड, सिलिका रेत। ओके, सिलिकॉन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसका मतलब इट इज़ अ एसिडिक फ्लक्स। तो देखो किस तरह से रिएक्शन होगा आपका। देखो सिलिका, फ्लक्स सिलिका डाला है और सपोज करो इम्प्योरिटी है FeO, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, तो सिलिका किस तरह से ये एसिड बेस के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? फेरस सिलिकेट। और फेरस सिलिकेट फ्यूजिबल है, फ्यूजिबल मतलब लिक्विड फॉर्म में ये होगा, और इस लिक्विड फॉर्म को हम बोलते हैं स्लैग। तो बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज स्लैग। ठीक है, तो स्लैग क्या होता है हमारे पास? जब भी आप फ्लक्स को ऐड करते हो ओर के साथ, ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी फ्लक्स के साथ कंबाइन करके फ्यूजिबल मटेरियल बनाती है जिसको हम स्लैग बोलते हैं। तो अदर भी एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसमें आपके पास दिस वन इज एसिडिक फ्लक्स और कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ये बेसिक इम्प्योरिटी हुई, इम्प्योरिटी। तो ये कैल्शियम सिलिकेट बनेगा जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, CaSiO3। अब बेसिक फ्लक्स क्या है? तो नेचुरल सी बात है, बेसिक लगा है, अगर फ्लक्स बेसिक है, इम्प्योरिटी एसिडिक होनी चाहिए,
तो एसिडिक इम्प्योरिटी आपको पता है, कोई नॉन मेटल ले लो, उसके साथ ऑक्सीजन लगा दो। ओके, तो जैसे सिलिका ऑक्साइड अगेन P2O5 फॉस्फोरस आल्सो अ नॉन मेटल। तो लेट बेसिक फ्लक्स क्या क्या होंगे, तो बेसिक फ्लक्स क्या हो जाएंगे, बेसिक जब भी बेस आता है तो मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दो या मेटल के साथ कार्बोनेट लगा दो, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इनकी कॉम्बिनेशन कंबाइन करा दो, सिलिका प्लस CaO कैल्शियम सिलिकेट, पहले भी रिएक्शन किया हुआ है, दिस इज कैल्शियम सिलिकेट आपके पास फॉर्म बन जाता है और कैल्शियम सिलिकेट को हम स्लैग बोलते हैं। अब इसमें सेकंड स्टेप है कन्वर्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल टू मेटेलिक फॉर्म, डेट इज रिडक्शन। अब आपके पास हमें ऑक्साइड्स मिल गए मेटल के। ओके, ऑक्साइड्स मेटल के हमें कैल्सिनेशन से भी मिलते हैं और रोस्टिंग से भी मिलते हैं। अब आपने रिडक्शन करनी है। ओके, तो it is the process of extraction of metal by heating the metal oxide with the suitable reducing agent called thermal reduction। अब हमने कुछ मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना है। तो बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपके लिए घर के लिए काम है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर आपके पास मेटलर्जी में यहाँ पे लगेंगे इन द मेटलर्जी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, कॉपर, लेड, SN, जिंक है, तो किस तरह से काम करेगा। ओके, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ZnO है, जिंक ऑक्साइड, सपोज जिंक ऑक्साइड या तो मेरे को कैल्सिनेशन से मिला या रोस्टिंग से मिला, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको रिडक्शन करूँगी किसके प्रेजेंस में, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सपोज मैंने कार्बन लिया, तो रिडक्शन के प्रोसेस से कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा, जिंक अकेला रह जाएगा, जिंक प्लस CO। देखिए यहाँ पे जिंक एक्सट्रैक्ट हो गया। यही तो हम चाहते थे कि जिंक के ऑक्साइड से जिंक को सेपरेट करना है, तो हम रिडक्शन का काम करेंगे। रिडक्शन का काम किसने किया, कार्बन ने किया। ओके, और अगर रिडक्शन का काम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहे हैं, अगर आपके पास रिडक्शन का काम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो बच्चों 1 मार्क्स के लिए आपको अगेन क्वेश्चन। ओके, द रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स और विद कार्बन इज नोन एज अ स्मेल्टिंग। ओके, तो अगेन ZnO प्लस कार्बन ZnCO, PbO प्लस कार्बन Pb प्लस CO, Fe2O3 दिस इज योर हेमेटाइट। अगेन लर्न, Fe2O3 हेमेटाइट कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, इतना टेम्परेचर 823 डिग्री टेम्परेचर, आयरन सेपरेट हो जाएगा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास टेम्परेचर कम है 823 और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है साइड प्रोडक्ट, और टेम्परेचर कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो पहला था रिडक्शन ऑफ विद कार्बन, तो आप कॉपर की ओर ले लो, लेड की ओर ले लो, ठीक है, किसी का भी ओर लोगे तो आपके पास मेटल सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन विद सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। ओके, और ये चीज़ें यूज़ होती है मेटलर्जी ऑफ मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन के लिए यूज़ होती है। ये आपके लिए होमवर्क है, या अपने रिएक्शन सारे अपने बुक से देखने हैं। नाउ रिडक्शन विद वाटर गैस, वाटर गैस क्या होती है हमारे पास, जब भी हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होगा, यानी कि आपके पास ऐसा फॉर्मूला हो CO प्लस H2, इसको हम वाटर गैस बोलते हैं। +1 में आपने हाइड्रोजन चैप्टर में वाटर गैस पढ़ी हुई है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिडक्शन अगर आपके पास आए मेटलर्जी में निकल, ओके, निकल के जो ओर होते हैं वो वाटर गैस से सेपरेट होते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निकल के ओर आपको दिया गया है, तो उसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, तो वाटर गैस की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो निकल के वाटर गैस की प्रेजेंस में होती है। और नेक्स्ट इज ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं या ऐसे भी एलिमेंट होते हैं या ऐसे और होते हैं जिसमें प्रेजेंट मेटल खुद ही खुद को रिड्यूस कर देता है। तो ये ऐसे मेटल आपके पास होते हैं, लेड, मरकरी, कॉपर, 3। ओके, लेड, मरकरी एंड कॉपर।
तो इसके साथ आपके पास थर्ड स्टेप खत्म होता है, डेट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम, क्रूड मेटल को आपने सेपरेट करना है किससे, क्रूड मेटल को, ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर से। अब आपके पास चौथा स्टेप है, हमें क्या मिल गया, क्रूड मेटल। जैसे हमें क्रूड ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल लास्ट स्टेज होती है जिससे आप क्या निकालोगे, क्रूड ऑयल से हम केरोसिन निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे, मोम निकालेंगे। ओके, वैसे ही हमारे पास क्रूड मेटल मिल गया। पहले फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ओर था, ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी, हमने ओर को क्या किया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओर में मेटल भी प्रेजेंट था, ओर में इम्प्योरिटी भी थी, दोनों ही चीज़ें आपकी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फिर हमने कुछ फिजिकल मेथड अपनाए जिससे हम थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकें। ओके, जैसे हमने सबसे पहले किया था लेविगेशन मेथड। लेविगेशन मेथड का क्या प्रिंसिपल था, लेविगेशन मेथड में हम ये मान के चल रहे थे कि जो ओर में मेटल है उसका भार ज़्यादा होता है और ओर में जो इम्प्योरिटी है वो हल्की होती है, ठीक है। उस पाउडर ओर को हम बहते हुए पानी में फेंकेंगे जिसकी वजह से आपके पास जो हल्की इम्प्योरिटी है वो पानी के साथ बह जाएगी और हैवी मेटल नीचे बैठ जाएंगे। ओके, दूसरा हमने किया था मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें हम ये प्रिंसिपल लेके चले थे कि हमारे पास जो ओर है उसमें या तो इम्प्योरिटी आयरन की बनी है या मेटल आयरन का है। ओके, तो उसके पास अगर हम कोई चुंबक लेके जाएंगे तो आपके पास या तो इम्प्योरिटी अगर आयरन की है, इम्प्योरिटी मैग्नेट के साथ जाके चिपक जाएगी, या मेटल आयरन का है तो मेटल मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, और इस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर इन फिज़िकल मेथड से भी आपका काम नहीं बन रहा तो फिर हमने लीचिंग का प्रोसेस लिया था। लीचिंग आपकी 3 एलिमेंट के लिए यूज़ होती है, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। ओके, एल्यूमिनियम के केस में ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस है, ये इस प्रिंसिपल पर बेस है कि ये एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ओके, एक ऐसा सॉल्वेंट आपने लेना है जिसमें आपके पास ये मेटल सॉल्युबल होंगे पर इम्प्योरिटी सॉल्युबल नहीं होगी। इम्प्योरिटी उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगी पर उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगी। जैसे एल्यूमिनियम के केस में हमने लिया था NaOH, और सिल्वर और गोल्ड के केस में हमने सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड सॉल्वेंट लिया था। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बन सकता है, आपने डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही आने हैं। तो इसको हम मैक आर्थर प्रोसेस बोलते हैं। ओके, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिल्वर कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, तो या तो पोटाशियम साइनाइड या तो सोडियम साइनाइड। उसके बाद हमने थर्ड किया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने किया था। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए थे कैसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, मतलब और इम्प्योरिटी कम करनी है तो रोस्टिंग कर लो या कैल्सिनेशन कर लो। तो पहला स्टेप था कि आप ओर को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिडक्शन करके मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो आपको मेटल मिलेगा उसको हम क्रूड मेटल बोलते हैं। अभी भी इस क्रूड मेटल में इम्प्योरिटीज़ हैं पर कम इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, 10 या 20% इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है अभी भी। तो इन इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट आपके पास है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आपने वीडियो देखनी है। फिर हम गूगल मीट पर फिर से उस चैप्टर की डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।